बिहार चुनाव से पहले बिहार में सीटों के बंटवारे पर खूब चर्चा हो रही है। देखिए, चर्चा यह है कि महागठबंधन के अंदर भी फॉर्मूला तैयार हो चुका है और यह फॉर्मूला एनडीए गठबंधन के अंदर भी तैयार हो चुका है। तेजस्वी यादव महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, तो तेजस्वी यादव ने ही तय किया है कि किसे कितनी सीटें मिलेगी। दूसरी ओर चेहरा तो नीतीश कुमार हैं एनडीए में, लेकिन भाजपा दिल्ली में बैठकर तय कर रही है कि किसे कितनी सीटें मिलेगी। हम बात करेंगे आज महागठबंधन के अंदर की। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा कैसे हुआ है, महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या है और महागठबंधन बिहार चुनाव में किस तरीके की तैयारी कर रही है चुनाव लड़ने के लिए, आज इसी पर चर्चा करेंगे। आपको बिहार में महागठबंधन के अंदर के सीटों के बंटवारे की जो इंटरनल खबर है वो बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें, तेजस्वी यादव बिहार में यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। इस यात्रा में तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। तेजस्वी यादव के इस यात्रा की शुरुआत 17 तारीख से हो सकती है। पहले निर्धारित तारीख 10 अगस्त था, लेकिन इस यात्रा को रोकना पड़ा। सासाराम से इस यात्रा की शुरुआत होगी। यात्रा का नाम है वोट अधिकार यात्रा। वोट अधिकार यात्रा इस वजह से क्योंकि बिहार में एसआईआर हुआ और एसआईआर में 65 लाख लोगों का नाम मतदाता सूची से काट दिया गया। इस लड़ाई को बिहार में तेजस्वी यादव मजबूती से लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी जब भी जरूरत पड़ी तब दिल्ली से वो पटना आ गए और बिहार में आकर उन्होंने ईंट से ईंट बजा देने की चेतावनी भी दी। एसआईआर के नाम पर बिहार में वोट बंदी हुआ है, ये आरोप लगातार महागठबंधन के दलों के नेताओं के ओर से लगाया जाता रहा है। लेकिन अब यात्रा करेंगे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। सासाराम से इस यात्रा की शुरुआत होगी। 2 चरणों में यात्रा होगी और एक चरण जो है दक्षिणी बिहार के लिए और दूसरा उत्तरी बिहार के लिए होगा। तो खैर, इस यात्रा पर आगे जो भी अपडेट आएगा वो देंगे आपको। सासाराम से जब शुरुआत किए तो समझ सकते हैं कि बिहार में दलित माइनॉरिटीज के वोटरों का नाम कटा है, इस बात की आशंका है और यही वजह है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी यात्रा पर निकल रहे हैं। लेकिन इससे पहले अंदर खाने में सीटों के बंटवारे पर भी रणनीति बन चुकी है। सिर्फ मुहर लगना बाकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा करना बाकी है। मौजूदा समय में महागठबंधन के अंदर आरजेडी है, कांग्रेस है, लेफ्ट की 3 पार्टियां सीपीआई-एमएल, सीपीआई और सीपीएम, इसके अलावे वीआईपी और आरएलजेपी है, जो पार्टी है चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस की। आधिकारिक एंट्री नहीं हुई है, लेकिन सीटों के बंटवारे में उन्हें जगह मिल चुका है। तो देखिए, बिहार की कुल 243 सीटों के गणित को भी बताएंगे आपको कि कौन दल कितने सीटों पर कहां लड़ रही है। लेकिन इससे पहले 2020 में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला क्या था ये बताना चाहते हैं। 2020 का ग्राफिक्स आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि जब 2020 के चुनाव में महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तेजस्वी यादव बता रहे थे, उस वक्त मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो बाहर निकल गए। उन्होंने कहा कि मेरे पीठ में खंजर भोंका है तेजस्वी यादव ने। तब तेजस्वी यादव ने ऐलान करके कहा था कि 144 सीट पर आरजेडी लड़ेगी, 70 सीट पर बिहार में कांग्रेस लड़ेगी और 29 सीट तेजस्वी यादव ने लेफ्ट को दिया था। तो 29 सीट लेफ्ट, 70 और 144 का फॉर्मूला था। वीआईपी को लेकर यह कहा था तेजस्वी यादव ने कि हम अपने कोटे से सीटें देंगे और मुकेश सहनी वहां से निकले, बीजेपी में गए तो वहीं हुआ, भाजपा ने अपने कोटे की सीटें दी। लेकिन 2020 का फॉर्मूला क्या था, मैं आपको एक बार दिखा देना चाहता हूं किसे कितनी सीटें मिली थी। यह 2020 के चुनाव का फॉर्मूला है और 2020 के चुनाव में महागठबंधन के अंदर
उस वक्त आरजेडी 144 सीटों पर लड़ी, 59.3% सीटें जो है वो आरजेडी को मिली। कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी, 28.8% सीटों पर कांग्रेस लड़ी। और वाम दल सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल, जिसमें सीपीआईएमएल जो है वो 19 सीटों पर लड़ी, सीपीआई 6 सीटों पर, सीपीएम जो है वो 4 सीटों पर चुनाव लड़ी। कुल 243 सीट, 11.9% जो है वो कुल सीटों का हिस्सा था लेफ्ट के खाते में। लेकिन नतीजा जो आया, महागठबंधन बिहार में सरकार बनाने से थोड़ी सी चूक गई। बहुमत की कुर्सी पर पहुंचने के लिए बिहार में 122 सीट चाहिए। बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीट चाहिए। वो महागठबंधन को मिले, एनडीए को मिले या फिर जिस भी दल को मिले, 122 सीट जिसके पास होगा वो राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा। और तेजस्वी यादव मात्र 12,000 वोटों से, मात्र और मात्र 12,000 वोटों से बिहार चुनाव 2020 को हारे थे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से। अब आपको नतीजों के अनुसार दिखाते हैं किस दल को कितना सीट मिला। एक बार जरा देखिए, ये 2020 का चुनाव का जो नतीजा है वो आपके सामने है, ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं आपको। आरजेडी 144 सीटों पर लड़ी, 75 सीटें जीती, 52% जो है वो जीत परसेंटेज है इनका, 52%। कांग्रेस सबसे बड़ी लूज यहां पर की, 70 सीटों पर चुनाव लड़ी कांग्रेस, मात्र 19 सीटें ही जीत सकी। अगर आप आरजेडी में देखेंगे तो 50+ है, 144 सीटों पर चुनाव लड़ी आरजेडी, 52% सीटें जीती, यानी 75 सीटें जीती। लेकिन कांग्रेस मात्र और मात्र 27% सीट ही जीत पाई, 19 सीट। लेकिन सीपीआईएमएल का जरा देखिए, 19 सीटों पर चुनाव लड़ी सीपीआईएमएल, बिहार में 12 सीट जीती, 12 सीट, 63% वोट परसेंटेज रहा जीत का जो है वो सीपीआईएमएल का। सीपीआई 6 सीटों पर चुनाव लड़ी, 2 सीटें जीती, 33%। इसके अलावा सीपीएम 4 सीटों पर चुनाव लड़ी, 2 सीटें जीती, यानी 50% सीटें जो है वो सीपीएम ने जीती थी। ये बिहार चुनाव 2020 का नतीजा आपके सामने है और आप इसमें देख सकते हैं जो रिजल्ट है, 110 सीट जो है वो महागठबंधन ने तब जीती थी। और बिहार में सरकार बनाने के लिए महागठबंधन को चाहिए था 122 विधायक, 110 सीट ही तेजस्वी यादव जीते थे। तो अब तेजस्वी सरकार नहीं बना पाए। इधर मुकेश साहनी जो है वो 4 सीटें जीते थे। इसके अलावे अगर आप देखें तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 5 सीटें जीती थी। इसके इतर अगर आप देखेंगे तो बिहार चुनाव 2020 में जीतन राम मांझी की पार्टी 4 सीटें जीती थी। और अगर ये 3 दल तब महागठबंधन के साथ आ जाते तो बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बन जाती, जो हुआ नहीं। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब चुनाव है 2025 का। फूंक फूंक कर चाय तेजस्वी यादव पी रहे हैं आजकल, समझ रहे हैं कि कैसे क्या करना है। अब देखिए, जीत का रणनीति तो लगातार वो बना ही रहे हैं। उनकी रणनीति भी है बिहार में इस बार पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित, इन 3 वोटरों को अपने वोट बैंक में सीधे तौर पर कनेक्ट करना, इनकी हिस्सेदारी भी देना और इन्हीं के साथ मिलकर बिहार में चलना है। तो खैर 2025 के चुनाव का जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला बहुत टफ है। फॉर्मूला समझाएं इससे पहले आपको बता दें, आरजेडी ने तो अब तक कोई भी ओपिनियन नहीं दिया है कि कितने सीटों पर लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस 70 सीट ही चाहती है, जो 70 सीट 2020 में कांग्रेस लड़ी थी। वीआईपी 60 सीट मांग रही है मुकेश साहनी की पार्टी, और कह रही कि डिप्टी सीएम बनेंगे महागठबंधन के सरकार में मुकेश साहनी। लेफ्ट 40 सीट मांग रही है। अब देखिए, बिहार चुनाव में 2025 के फॉर्मूले को समझने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर दल काफी अधिक अप हो गए हैं। अगर आप दलवार हिसाब देखें तो आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, लेफ्ट की 3 पार्टियां और एक एलजेपी, आरएलजेपी जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है। अब देखिए, यहां अगर हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम चुनाव लड़ने आती है तो जेएमएम को तेजस्वी यादव अपने खाते से सीटें देंगे। अब मैं आपको चाहूंगा कि 2025 का जो संभावित फॉर्मूला है उसकी ग्राफिक्स भी दिखाऊं।
ये ग्राफिक्स आप देख रहे हैं इस वक्त आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आरजेडी 135 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, 55.56%, और पिछली बार के तुलना में देखें तो 59.3% पिछली बार था। इस बार जो है वो 9 सीट कम आरजेडी लड़ने को तैयार है। आईएनसी यानी कि कांग्रेस के सीटों में कटौती होगी, 55 सीट मात्र कांग्रेस को मिल सकती है। 2020 में 28.8% था 243 सीटों का, और इस बार 22.63% है। सीपीआईएमएल को 22 सीट मिल सकता है, सीपीआईएमएल को 22 सीट, 9.05%, और 2020 में जो है सीपीआईएमएल को जो है वो 19 सीटें मिली थी। तो देखिए 2025 है, यहां पर सीपीआईएमएल के खाते में 3 सीटें इंक्रीज होते नजर आ रही है। 60 सीट का डिमांड करने वाली वीआईपी के खाते में 12 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। सीपीआई जो है वो 7 सीटों पर, पिछली दफे 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 1 सीट इंक्रीज होते नजर आ रहा है। सीपीएम 5 सीटों पर, पिछली दफे 4 सीटों पर लड़ी थी, 1 सीट यहां सीपीएम को भी इंक्रीज दिखाया जा रहा है। जो अब तक अंदर की खबर आ रही है, आरएलजेपी जो पार्टी है चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस की, उन्हें 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर बिहार का चुनाव लड़ते नजर आ रही है। जो अंदर की खबर है, जो पॉलिटिकल पंडित बता रहे हैं, राजनीतिक पंडित बता रहे हैं कि 135 सीट पर आरजेडी लड़ेगी। जेएमएम अगर इस गठबंधन में आती है तो आरजेडी उसे अपने कोटे से सीटें देकर एडजस्ट करेगी। यानी जेएमएम की डिमांड अगर बिहार में 5 सीटों पर है तो आरजेडी 135 में से 5 सीट जेएमएम को देगी और 130 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन गठबंधन टूटेगा नहीं। कांग्रेस की डिमांड 70 सीट, कटौती 15 सीट, 55 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। इसके अलावे वीआईपी की डिमांड 60 सीट की है, मात्र और मात्र 12 सीट, 10 से 12 सीट आरजेडी इस गठबंधन में वीआईपी को दे रही है। इसके अलावे सीपीआईएमएल का जो जीत का परसेंटेज रहा 2020 के चुनाव का, 19 सीटों पर चुनाव लड़कर 12 सीटें सीपीआईएमएल ने जीती। तो सीपीआईएमएल के खाते में 3 सीटें इंक्रीज हो रही है, 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 22 सीटें मिल सकती है। लेकिन तो सीपीआईएमएल के साथ अगर सीपीआई सीपीएम को भी देखें तो इन्हें भी एक सीट इंक्रीज करके 5 और 7 सीट जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है। तो ये महागठबंधन के अंदर का संभावित फॉर्मूला है। चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस को अपने कोटे से सीट तेजस्वी यादव देने को तैयार थे, लेकिन 2 सीट जो बिहार का ये 2 सीट है, 1 सीट पर तो माना जा रहा है कि एक कुशेश्वर स्थान फाइनल है, दूसरा और 1 सीट है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, बताएंगे। तो महागठबंधन का फॉर्मूला तैयार है। आरजेडी 135, कांग्रेस 55, सीपीआईएमएल 22, सीपीआई 7, सीपीएम 5, इसके अलावे वीआईपी 12 और आरएलजेपी 2 सीटों पर बिहार का चुनाव लड़ेगी। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद।